बुजुर्ग, कितना अच्छा लगता था वो घर भी, वो परिवार जहाँ पर एक दादी दादा सब रहते थे। तो ये सब चीज़ें ना अब देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। पता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जहाँ पे जिस घर में कहते थे कि जिस घर में दादा दादी खुशनुमा होते थे और अच्छी तरह से उनका रहन सहन होता था, उनकी वेशभूषा अच्छी होती थी और अच्छे से वो खाते थे, तो लगता था कि ये जो घर हमारा है, जो परिवार है, वो खुशहाल है। लेकिन आज दिन प्रतिदिन बूढ़े माँ बाप का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही हैं बूढ़े माँ बाप के साथ, क्योंकि जिस तरह से ये समाज हमारा बदल रहा है और जो तकनीकी जो आई हुई है हमारे इसमें, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हम सभी को इतना इन्वॉल्व कर दिया है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे घर में माँ बाप हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब हाथ में मोबाइल होगा, बच्चे अपने मोबाइल में होंगे, माँ बाप अपने मोबाइल में लगे होंगे, तो उन बूढ़े माँ बाप को किस तरह से देखा जाएगा। तो इसीलिए ये विचार, मतलब एक तरह से विचार किया जाना चाहिए इस बात पर कि उनकी मानसिक और उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है कि पति पत्नी भी रहते हैं, एक घर में रहते हुए पति पत्नी आपस में बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? हर कोई अपने उसी मोबाइल में लगा हुआ है, आपस में बातचीत भी नहीं होती है। पहले क्या होता था, कहीं से कोई भी आता था तो सब बैठ जाते थे और उनकी बात को सुनते थे। मैं वहाँ गया था, मैं ऐसे था ऐसे था, सारी चीज़ें, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी बैठकर आराम से सुनते थे, बड़े से लेकर छोटे तक। कितना अच्छा लगता था। अगर टीवी भी देखते हैं तो बड़े से लेकर छोटे तक सब टीवी देखते थे। चित्रहार आता था, रंगोली आती थी। तो ये सब चीज़ें ना ख़त्म हो गई हैं, समाप्त होती जा रही हैं। आपस में इतने बड़े बड़े घर भी होते हैं, लेकिन घर में अगर 2 सदस्य 4 सदस्य भी रहते हैं तो वो उन 4 सदस्यों के पास मोबाइल होगा, हर हर सदस्य के पास होगा। तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती आपस में, वो बात करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें फिर से प्राचीन सभ्यता पर ही आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं धीरे धीरे समाज में बच्चों का, बूढ़ों का, पति पत्नी का, हर तरह से कहीं ना कहीं रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं। और उन रिश्तों में दरार तभी पड़ रही है कि आपस में बातचीत नहीं हो पाती है। और जब बातचीत नहीं होगी तो फिर किस तरह से समाज आगे बढ़ेगा। ये सोचने का है एक विचार। आप भी बताइए कि विचार है या नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आपस में अगर 4 सदस्य हैं तो आप एक टाइम निश्चित कर लें कि हमें 2 घंटे मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए, हम आपस में बात करेंगे। तो देखिए घर में कितनी अच्छी खुशहाली। और कुछ नहीं, हमें पता है कि हाथ में अगर मोबाइल नहीं है तो बेचैनी हो जाती है, हम एडिक्ट हो गए हैं, हम आदी हो गए हैं उस मोबाइल के। तो क्या है कि 1 घंटा ही सही, आप ये सोचें कि फास्ट रखा है हमने, तो 1 घंटा ही हम उस मोबाइल से अलग होकर अपने माँ बाप से बात करें, पति पत्नी आपस में बात करें, बच्चों से बात करें कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माँ बाप से पूछें कि आपको हमारे बिना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आपने दवाई समय से ली है नहीं ली है। इतना ही काफ़ी है। तो इस तरह से माँ बाप भी इग्नोर नहीं होंगे, बच्चे भी इग्नोर नहीं होंगे, पति को पत्नी से शिकायत नहीं कभी रहेगी और पत्नी को पति से कभी शिकायत नहीं रहेगी। इस तरह से हमारे परिवार धीरे 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 मजबूत होते चले जाएंगे। आप ये देखिए हर घर में मतलब घर ही क्या, आप ये देखिए कि शहर नहीं बल्कि गांव में भी, पहले गांव में इतनी रौनक होती थी लेकिन अब गांव में रौनक नहीं रही है।
सबके हाथों में मोबाइल रहते हैं, कोई किसी से बात करना पसंद भी नहीं करता है। पहले तो एक दूसरे से बैठते थे, आपस में बात करते थे, 4 स्त्रियां बात करती थी, 4 पुरुष बात करते थे, आपस में बात करते थे, बच्चे खेलते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। तो ये मतलब ये भयानक स्थिति होती जा रही है। और उसमें क्या हो रहा है कि सभी डिप्रेशन में आ रहे हैं, सभी को अकेले रहने की आदत हो गई है। कोई किसी को कहना, किसी को देखे मतलब आप उससे बात भी करेंगे तो वो बात करना पसंद नहीं करेगा, वो अकेले में मोबाइल देखेगा। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने आप ही चेंज होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि समाज जो है किससे बनता है, परिवार से। परिवार से बनता है ना। तो जब परिवार ही टूटते जा रहे हैं तो समाज हमारा कमज़ोर हो जाएगा, और इससे हमारा भारत भी कमज़ोर हो जाएगा। हमारा देश मजबूती तभी आएगी हमारे देश में जब सब मिलजुल कर रहेंगे। और सब मिलजुल कर ऐसे नहीं, बल्कि जब परिवार मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। ये सोचने वाली बात है। आपस में बैठकर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।